गुड इवनिंग साथियों, मैं वो आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन पढ़ाई लिखाई को कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी ने 2024 की वैकेंसी के बाद 2025 की वैकेंसी में क्या कर दिया है भाई, नंबर लगाना स्टार्ट कर दिया है और एक नोटिफिकेशन भी दे दिया है। तो ये आपके पास रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, आरआरबी की तरफ से आपके पास CEN नंबर 1/2025 ये आपके पास क्या है, आ चुका है। ठीक है, तो ये किसकी वैकेंसी है भाई? ये आपके पास असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी है। तो वो यहाँ पर दिया भी हुआ है, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, ये वैकेंसी है भाई। अब इसके बारे में बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही थी, इस सर क्या है, कैसे है। तो सभी चीज़ों पर, पूरी चीज़ों पर बातचीत, चर्चा परिचर्चा होगी। तो एक बार मैं आपको सभी चीज़ें एक बार बता देता हूँ। ठीक है, सभी चीज़ें मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हो चुके हैं। 12 तारीख से भरना स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट कब है आपके पास? 11 मई लास्ट डेट है। मतलब ओपनिंग डेट जो है वो आपके पास क्या है भाई? ओपनिंग डेट जो है वो आपके पास जो है वो आपके पास 12 अप्रैल है। और जो लास्ट डेट है, ठीक है, जो लास्ट डेट है वो कौन सी है? वो आपके पास 11 मई है। ठीक है, 11 मई है। इसके बाद करेक्शन पेमेंट के लिए आपके पास एप्लीकेशन फीस कब तक पेमेंट कर सकते हो, उसकी लास्ट डेट जो है वो 13 तारीख है। ठीक है, आपके पास मॉडिफिकेशन वगैरह का अगर आपको कुछ करना है, करेक्शन वगैरह करना है, तो डेट जो है वो आपकी 14 मई से लेकर, ठीक है, 14 मई से लेकर आपके पास 23 मई आपके पास क्या है सर, डेट रहने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास क्या है सर, पेमेंट वगैरह का सिनेरियो सुन लो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है सर, लेवल 2 की जॉब है। बेसिक पे जो है वो आपके पास 19,900। मेडिकल स्टैंडर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स A1 आपको रखना है। ठीक है, क्या रखना है भाई? A1 मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो है वो आपके होने चाहिए। ठीक, एज 18 से 30 साल। ठीक, टोटल वैकेंसीज कितनी है? 9,970। ठीक है, 9,970 क्या है भाई टोटल वैकेंसीज जो है वो आपके पास यहाँ पर हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो वैकेंसीज निकली हुई हैं वो आपके पास सभी निकली हुई हैं। अब इस पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में मैं आप लोगों के साथ बात कर लेता हूँ। ठीक है, जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं आपकी वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, बाकी फिर चर्चा मैं आपसे जोन पर करूँगा। ठीक है, जोन पर करूँगा तो ये बेसिकली डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, डिप्लोमा बीटेक आप होना चाहिए रिस्पेक्टिव ब्रांचेस में। अभी उस पर हम लोग आएंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। तो यहाँ पर कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। हाँ, बस मेडिकल स्टैंडर्ड आपके लिए बहुत ज़रूरी है भाई, ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके पास होना ही चाहिए। जिसके बिहाफ पर अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर कोई काम नहीं चलने वाला। ये सारा मेडिकल स्टैंडर्ड्स है, तो इस मेडिकल स्टैंडर्ड्स में अगर आप एलिजिबल हैं देन ही आप फॉर्म अप्लाई करिए, नहीं तो मत करिए, क्योंकि ALP में इतना जो है रिलैक्सेशन होता नहीं है मेडिकल स्टैंडर्ड्स में। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, अब जिनके पास क्या होता है, जिनके पास जो है आप लोग भाई एज में रिलैक्सेशन के लिए, तो SC ST 5 साल, OBC 3 साल। ठीक है, OBC 3 साल। ठीक, एक्स सर्विसमैन को आपके पास है एज रिलैक्सेशन, लेकिन मतलब एक्स सर्विसमैन है आपके पास UR या EWS तो आपके पास है, नहीं तो आपके पास बाकी किसी में आपके पास नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग क्या करिएगा भाई, ध्यान रखिएगा। ठीक, अभी जो है, अभी हम लोग जो है यहाँ पर चलते हैं आगे की तरफ और कुछ और चीज़ों में बात कर लेते हैं। अब एज एज का क्राइटेरिया 18 से 30 बताया है। तो यहाँ पर आपके पास एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 2 जुलाई 1995 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी में, 92 से पहले का नहीं होना चाहिए OBC में, SC ST में 90 से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, 90 का पहले नहीं होना चाहिए। और सबसे लास्ट डेट कब होनी चाहिए? तो 1 जुलाई 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 जुलाई 2007 तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है देन यू आर एलिजिबल इन दिस फॉर्म। ठीक है, एप्लीकेशन फीस तो भाई आपके पास जो है जर्नल OBC, ठीक है, तो बेसिकली आपकी जो फीस है वो कितनी है? 500 रुपये है। इसमें से आपके पास 400 रुपये रिफंडेबल है। 400 आपका रिफंड हो जाएगा कब? जब आप CBT 1 अपीयर कर लोगे तब। जब अपीयर करोगे तभी होगा, नहीं तो नहीं हो। ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। और इसमें 400 पूरा नहीं होता है, कुछ बैंक के चार्जेस होते हैं वो डिडक्ट होकर रिफंड होता है। ठीक है, आपके पास जो भाई अगर यहाँ पर बात किया
ठीक। आपके पास SC ST वालों की फीस कितनी है भाई? 250। ठीक है, फीमेल्स की 250। अब इनको भाई पूरा रिफंड कर दिया जाता है, जो भी डिडक्शन होगा ये करके पूरा रिफंड कर दिया जाता है। लेकिन कब? जो बच्चे CBT 1 अटेंड करेंगे उन्हीं का रिफंड होगा, जो नहीं अटेंड करेंगे उनका रिफंड कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को क्या करनी है भाई? ध्यान रखनी है। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है वो आपके पास क्या है, वो अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई जो भी आपके पास रिफंड किस अकाउंट में होगा, कहाँ पर होगा, तो ये नोटिफिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग एक बार देखिएगा, रिफंड ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब आपके पास किस जगह पर आपका रिफंड होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ से क्या हो जाएगी भाई? पता चल जाएगी। सेम बैंक अकाउंट में होगा, मतलब आपका ही नाम का अकाउंट होना चाहिए, उसके अंदर होगा। तो और जो भी बैंक चार्जेस होंगे, ठीक है, बैंक चार्जेस जो होंगे 400 में से और 250 में से, वो माइनस होके आपके पास पैसा जो है वो आपके पास आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास रिजर्वेशन से रिलेटेड चीज़ें दे रखी हैं। तो इस क्लॉज को हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। प्रोसेस क्या है रिक्रूटमेंट की? ठीक है, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस क्या है? देखो यहाँ पर आपके पास क्या है रिक्रूटमेंट की प्रोसेस। फर्स्ट स्टेज दैट इज CBT 1, सेकेंड स्टेज CBT 2, फिर आपके पास कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, और फिर आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपके पास मेडिकल एग्जामिनेशन। ये जो है बेसिकली आपके पास क्या है, इतना जो है स्टेज आपके पास जो है वो आपके पास रहती हैं। फर्स्ट स्टेज में आपके पास क्या रहता है? फर्स्ट स्टेज आपकी कितनी होती है भाई? 1 घंटे की होती है, मतलब 60 मिनट की होती है। 60 मिनट में यहाँ पर आपके पास आपको मिलते कितने हैं भाई? आपको 75 क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं। ठीक है, 75 क्वेश्चन जो है वो 60 मिनट के अंदर आपके पास करने होते हैं। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है, जिसके अंदर आपकी कट ऑफ जो है वो बनती है। क्या कह रहा है? ड्यूरेशन 60 मिनट है, 75 मिनट, 75 क्वेश्चन, 1/3 की निगेटिव। ठीक है, 1/3 की निगेटिव है। निगेटिव कितनी है? 1/3 की है। मिनिमम UR और EWS के लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30%, ST के लिए 25%। ये नंबर आपके पास होने चाहिए मिनिमम, तब आप लोग क्या करेंगे भाई? क्वालिफाई करेंगे। सिलेबस क्या है? सिलेबस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास वही सिलेबस है जो 24 में था। सिंपल मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस और आपके पास जनरल अवेयरनेस, ये आपके पास चारों सेक्शन है। इनसे आपके पास क्या है? 75 नंबर का पेपर जो है वो बनने वाला है। 75 मार्क्स का पेपर जो है वो बनने वाला है। 75 क्वेश्चन का पेपर जो है वो बनने वाला है यहाँ से। तो ये आप लोगों के लिए क्या है भाई? इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो ये इसको क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, देन वो लोग क्या करते हैं? वो CBT 2 के लिए जाते हैं। CBT 2 के लिए क्या करते हैं भाई? जाते हैं। CBT 2 2 पार्ट में होता है, पार्ट A, पार्ट B। ठीक है, CBT 2 जो आपके पास होता है, CBT 2 किस में होता है भाई? आपके पास पार्ट A में होता है। ठीक है, जो कि जहां से आपके पास कट ऑफ बनती है। और पार्ट B आपके पास क्या, जो कि आपका ट्रेड टेस्ट होता है, जो भी आपका ब्रांच होगा, ये पार्ट B जो है ये क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? ये क्वालिफाइंग आपके पास होता है। ठीक है, और मेन कट ऑफ का रीजन, मेन कट ऑफ आपके पास क्या है सर? यही है। ठीक, ये बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 90 मिनट में यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपके पास होते हैं। ठीक, और ये पार्ट B में क्वालिफाइंग होता है। तो ये रिस्पेक्टिव ब्रांच से कुछ सब पार्ट दिए गए हैं। आपकी जो भी ब्रांच होगी वहां से आपके पास क्या है? वहां से आपके पास जो है आपके पास 60 मिनट में आपके पास 75 क्वेश्चन रहेंगे। 75 क्वेश्चन जो है वो रहेंगे। ठीक है, इस पार्ट में से। तो ये आपको क्या करना है भाई? ध्यान रखना है। तो पार्ट A में ही मेन चीज है, पार्ट A से ही आपकी कट ऑफ डिसाइड होनी है। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है और साइंस, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है भाई? पार्ट A का क्या है भाई? सिलेबस है। ठीक है, अब सर पार्ट B में क्या है? पार्ट B में आपके पास क्या है भाई? सिलेबस है, डिफरेंट ब्रांचेस के लिए अलग अलग। ठीक, तो अब यहाँ से ये भी क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी ब्रांचेस आप लोग एलिजिबल हैं यहाँ पर। ठीक है, अब कोई भी विद्यार्थी, अब मैं जो ब्रांच का नाम बोलूंगा वो सभी यहाँ पर एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी ब्रांच है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है या फिर मैकेनिकल से है या ऑटोमोबाइल से है, तो आप लोग एलिजिबल हैं। अब किसी की ब्रांच मैकेनिकल है तो वो कौन कौन से, इनमें से कौन सा ऑप्ट कर सकता है? ठीक, फिटर, मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, ठीक है, टर्नर, मशीनिस्ट, RAC मैकेनिक, हीट इंजन, मिल राइट, मेंटेनेंस मैकेनिक। तो ये आपके पास क्या है? ये हम लोग कौन कर सकता है भाई? ये कर सकता है जो भी मैकेनिकल इंजीनियर है। ठीक, अगर ऑटोमोबाइल की बात करेंगे तो ऑटोमोबाइल में अगर हम लोग बात करें तो ऑटोमोबाइल वाला भाई ये आपकी रिस्पेक्टिव ब्रांचेस हैं। तो ये आप लोग इनमें से क्या कर सकते हो? कोई भी एक ब्रांच को चूज करके आप अपना पेपर जो है वो देख सकते हो। तो इसको भाई बहुत ध्यान से चूज करना। मैं आप लोगों के लिए इसकी चीज़ें भी बता दूंगा किस तरीके से इसको चूज करना है फर्दर किसी वीडियो में। तो आप लोग भाई अगर आपको ये चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा। अब जो पार्ट B है, पार्ट B जो है बेसिकली आपके पास क्या है? बेसिकली
कट ऑफ, मेन जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो किस पर बनती है? फाइनल कट ऑफ जो है वो आपके पास किस पर होती है? वो बेसिकली पार्ट ए प्लस आपके पास सीबीएटी, मतलब जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। पार्ट ए के 70% नंबर रहते हैं और सीबीएटी के आपके पास 30% नंबर रहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को क्लब करके आपकी कट ऑफ जो है वो बनती है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर आपके पास सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, सारी चीज़ें जो है वो आपके पास क्या है सर, लिखी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास जो है क्या चीज़ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। वो आपको फर्दर जब रिक्वायरमेंट होगी तब मैं उसको डिटेल में बता दूंगा। ठीक, अभी जो है आपके पास क्या है, आप उस अकाउंट को ही एप्लीकेशन से लॉगिन करें जहाँ से क्या है, जिसको आप परमानेंटली चलाते रहें। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, वैकेंसीज़ को देख लेते हैं एक बार कि कहाँ से कितनी वैकेंसीज़ जो है वो आपके पास हैं। तो ये वैकेंसी चार्ट है आपके सामने। ठीक है, ये वैकेंसी चार्ट है, इस चार्ट को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इस चार्ट को देख लेते हैं। अहमदाबाद, ठीक है, तो अहमदाबाद में 2 जोन आ रहे हैं, सॉरी अहमदाबाद में एक ही जोन आ रहा है। ठीक है, आपके पास कौन सा, वेस्टर्न रीजन। तो यहाँ पर आपके पास यूआर की इतनी वैकेंसी है, टोटल वैकेंसीज जो हैं वो 497 है, आप अपनी देख सकते हैं। यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, आप अपनी वैकेंसीज जो हैं वो देख सकते हैं। मैं टोटल वैकेंसीज बता दे रहा हूँ। अजमेर की बात करें तो अजमेर में देखो 2 आपके पास है, एनडब्ल्यूआर, डब्ल्यूसीआर। एनडब्ल्यूआर में आपके पास क्या सर, 479 और डब्ल्यूसीआर में 141। ठीक है, प्रयागराज में बात करूँ तो एनआर, एनसीआर, यहाँ पर आपके पास टोटल देखो तो 588 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। भोपाल की देखोगे तो यहाँ पर आपके पास 46 और 618, 46 और 618, तो अप्रॉक्सीमेट 650 के आसपास वैकेंसी यहाँ पर भी है। ठीक है, भुवनेश्वर को देखोगे तो 928 वैकेंसी है। बिलासपुर देखोगे तो 568 वैकेंसी है। चंडीगढ़ देखोगे तो 433 वैकेंसी है। चेन्नई देखोगे तो 362 वैकेंसी है। गोरखपुर देखोगे तो 100 वैकेंसी है। गुवाहाटी इसी तरीके से 30 है। जम्मू कश्मीर 8 वैकेंसीज हैं। कोलकाता 262 है। 262 और 458, ये आपके पास क्या है सर, कोलकाता में है टोटल। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर 460 और ये हो गया 520, 720, मतलब अगर यहाँ पर बात करो तो टोटल कोलकाता के अंदर 720 वैकेंसी हैं। मालदा के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से 434 वैकेंसीज हैं। ठीक है, मुंबई की बात करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 10 10 10 10, और ये बेसिकली एक 06, मतलब 760 वैकेंसी मुंबई के अंदर है। ठीक है, 760 वैकेंसीज जो है वो मुंबई के अंदर है। ठीक है, इसी तरीके से मुजफ्फरपुर में 89 वैकेंसीज हैं। ठीक है, पटना में 33, रांची में देखो, रांची में बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, रांची में ही सबसे ज़्यादा वैकेंसीज होंगी। यहाँ पर लगभग 1100 के आसपास वैकेंसीज हैं, 578 प्लस 635, इतनी वैकेंसीज रांची में है। सिकंदराबाद में होंगी सबसे ज़्यादा। सिकंदराबाद में आपके पास क्या, सिकंदराबाद में 967 प्लस 533, ये वैकेंसी सिकंदराबाद की हैं। सिलीगुड़ी 95, तिरुवनंतपुरम 148, तो टोटल वैकेंसीज जो हैं वो 9,970। अभी इसमें और वैकेंसीज जो हैं वो क्या हो जाएंगी, थोड़ी बहुत बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो है बेंगलोर जोन के अंदर वैकेंसीज जो है वो आपको नहीं दिखाई गई हैं। ठीक है, बेंगलोर जोन के अंदर वैकेंसीज जो हैं वो नहीं दिखाई गई हैं। अब बहुत सारे लोगों का एक डाउट है, बहुत सारे लोग एक सवाल पूछ रहे हैं कि सर कौन से जोन से फॉर्म अप्लाई करें। देखो, इतनी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, 15 गुना बच्चा लेता है रेलवे CBT 2 के लिए, तो आप कहीं से भी अप्लाई कर दो। ठीक है, कहीं से भी अप्लाई कर दो। अब उसमें फैक्टर्स जो हैं वो आपको कुछ ध्यान रखने हैं कि आप घर से दूर जॉब कर सकते हो। ठीक है, आप घर से दूर जॉब कर सकते हो, नंबर 1 फैक्टर। आप जॉब ही चाहिए, डेस्परेट हो बिल्कुल कि बस मेरे को जॉब मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, अगर वो चीज़ है तो फिर वो भी आप क्या कर सकते हो, वो भी आप यहाँ से क्या कर सकते हो भाई, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो उस हिसाब से जोन को चूज करना। तीसरा, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो घर जो आपके घर का जोन हो उसी को चूज करना। ठीक है, उसी को चूज करना, क्योंकि मेजर ये 3 ही फैक्टर मैं कंसीडर करता हूँ। ठीक है, ये 3 ही फैक्टर मैं कंसीडर करता हूँ, बस इसके अलावा चौथा कोई फैक्टर नहीं। अब देखो यहाँ पर आपके पास मेजरली चीज़ क्या है, मेजरली चीज़ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास आप थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करोगे, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत जो है वो ज़्यादा कर दोगे तो अपने घर के जोन में रहोगे। क्योंकि एक बार जॉब लग जाने के बाद फिर वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र और सारी चीज़ें जो हैं बहुत मुश्किल से होता है, तो वो हो नहीं पाता है। सो दैट इस चीज़ का आप लोग क्या करना भाई, टेक केयर करना। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग क्या करना भाई, टेक केयर करना। तो बाकी जो है जो भी क्वेरी रहेगी उस पर चर्चा हम लोग फर्दर करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे
और कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप ऑफलाइन कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, ऑफलाइन कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, इनको आप लोग देख सकते हैं, जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तब आपको ये सारी रिक्वायरमेंट जो है वहाँ पर पड़ेगी, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो आरआरबी जेई का बैच वो बेसिकली 2025 के लिए स्टार्ट हो चुका है, 2025 के लिए स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। रिकॉर्डेड बैच रहेगा, ठीक है, रिकॉर्डेड बैच हमारे पास क्या सर रहेगा, तो ये हमारे पास क्या सर ये बेनिफिट हम लोगों को मिलने वाला है। तो ये चीज़ आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अच्छे तरीके से चीज़ों को करिएगा। नेक्स्ट मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों।